और आइए अब देखते हैं सुपर 100। राहुल गांधी के जेनजी प्लान पर घमासान। बीजेपी बोली देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं राहुल। भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल खतरनाक। राहुल गांधी ने अपने अर्बन माओवादी होने के सबूत दिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी बोले राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के पोस्टर बॉय, उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले बीजेपी जेनजी के आंदोलन के साथ जेनजी आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। राहुल गांधी पर भड़के शहनवाज हुसैन, कहा युवाओं को गुमराह कर देश के खिलाफ भड़का रहे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी को दिखाया आईना, कहा हमारे लोग तानाशाही विचारों को स्वीकार नहीं करते। राहुल के बयान पर आरजेडी ने किया समर्थन, कहा अगर हम अभी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी। जेनजी वाली पोस्ट पर भड़के एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद सपा नेता अबू आजमी का भड़काऊ बयान, कहा युवकों को सड़क पर उतरना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा का फिर विवादित बयान, बोले पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, लगता नहीं कि मैं विदेशी धरती पर हूं। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हर कोई जानता है राहुल और उनके गुरु को पाकिस्तान से खास प्रेम है। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले देश विरोधी बयान देना कांग्रेस की आदत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैम पित्रोदा के निर्देशों पर सेना का अपमान कर रहे थे राहुल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा हमला, राहुल गांधी वही नैरेटिव पेश करते हैं जो पाकिस्तान गढ़ता है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ी। आरजेडी मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मृत्युंजय तिवारी बोले राजद बिहार में सबसे बड़ी ताकत, तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। बिहार का चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा थाना हो या ब्लॉक बिना घूस दिए काम नहीं होता है। तेजस्वी यादव की यात्रा को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ड्रामा बताया, कहा यह बिहार अधिकार नहीं लूट की यात्रा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कांग्रेस ने पूरे देश को धर्मशाला बनाया, घुसपैठियों को बढ़ाने के लिए आरजेडी कांग्रेस की गोद में बैठी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के फंडिंग मॉडल पर उठाए सवाल, कहा घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है पीके को फंडिंग। संजय जायसवाल ने पूछा कंपनी को 19 करोड़ का घाटा तो 14 करोड़ का चंदा कैसे दिया। संजय जायसवाल के आरोपों पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा जल्दी ही खुलासा करूंगा, जो लोग फड़फड़ा रहे हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बना जंग का अखाड़ा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में जमकर लात घूसे और कुर्सियां चली। बिहटा में 300 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ का नया मुख्यालय भवन तैयार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, प्रियंका गांधी ने लोगों से जुड़ने की अपील की। केरल कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच वायनाड दौरे पर गांधी परिवार, सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों एक साथ वायनाड में मौजूद। कल गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 34,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, कहा टारगेट हासिल करने के बाद हमने युद्ध रोका, हमें युद्ध लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। एयर चीफ मार्शल बोले युद्ध लंबा खींचने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, दुनिया युद्ध शुरू करके जल्दी खत्म करना भारत से सीखे। जैश और लश्कर के हालिया वीडियो पर विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों के गठजोड़ से दुनिया वाकिफ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य डील पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारत और सऊदी में साझेदारी काफी गहरी है, उम्मीद है आपसी हितों का ध्यान रखा जाएगा। 1965 युद्ध के 60 साल पूरे होने पर प्रोग्राम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शामिल सैनिकों से मुलाकात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत हासिल। एनएसयूआई को भी एक सीट पर मिली जीत। प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी के आर्यन मान की जीत, सेक्रेटरी कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी दीपिका झा। रूसू चुनाव परिणाम पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताई खुशी, कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकास के काम करेगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर कदम का पौधा लगाया, किंग्स चार्ल्स तृतीय ने गिफ्ट किया था पौधा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक, कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। पंजाब सरकार ने 26 से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान पर होगी चर्चा। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, फर्जी हस्ताक्षर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। ललित मोदी के भाई समीर मोदी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, रेप के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में एक्शन, सीबीआई ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली फिर बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। 1,20,000 टीचर्स की भर्ती के लिए पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चुनाव आचार संहिता से पहले विज्ञापन निकालने की मांग।
एमपी सरकार का स्वदेशी बोर्ड लगाओ अभियान। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में दुकानों पर लगाए स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले एएसपी अनुज चौधरी की संभल से विदाई। स्थानीय लोगों ने फेयरवेल दिया। फिरोजाबाद में मिली है नई तैनाती। मुंबई में आईफोन 17 के लिए मारामारी। काउंटर खुलते ही घंटों से लाइन में लगे लोग आपस में भिड़े। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। हमलावरों ने घर में घुसकर मारा। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में शामिल 5वें आरोपी का हाफ एनकाउंटर। रेकी करने वाले बदमाश के पैर में बरेली पुलिस ने मारी गोली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाई थीं। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को गिराया गया। मेरठ की सरधना में सांप्रदायिक झड़प के बाद बुलडोजर कार्रवाई। आरोपियों के अवैध निर्माण को ढाया गया। मेरठ में रास्ते के विवाद में 2 समुदायों में हिंसा। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक को लगी गोली। कन्नौज में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चों को बंधक बनाया। 7 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने छुड़ाया। आरोपी का किया गया हाफ एनकाउंटर। मथुरा में 25,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। तमंचा और बाइक बरामद की गई। कुशीनगर में बेखौफ गो तस्कर घर के बाहर बंधी गाय को गाड़ी में डालकर ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुट भिड़े। मारपीट में कई छात्र लहूलुहान हुए। हापुड़ में बाइक पर भाई के साथ जा रही लड़की से छेड़छाड़। शिकायत के बाद 3 मनचले गिरफ्तार। बिजनौर में आदमखोर गुलदार का आतंक। पिछले 2 हफ्ते में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान ले ली। मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक युवक को पीटा। बाइक तेज चलाने पर टोका था। दिल्ली के शालीमार बार में हिस्ट्री शीटर गुड्डू का एनकाउंटर। पैर में लगी गोली। गैंगस्टर के 58 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड। नीरज पवाना के पिता समेत 6 गिरफ्तार। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग। नकाबपोश बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। गुरुग्राम में खाने के पैसे मांगने पर ढाबे मालिक को पीटा। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश के सीधी में तेज रफ्तार बोलेरो खड़े ट्रक से टकराई। 3 की मौत। जमीन विवाद को लेकर उज्जैन में 2 पक्षों का झगड़ा। मारपीट और पथराव में कई लोग हुए जख्मी। लुधियाना में टेंडर विवाद में ठेकेदार पर जानलेवा हमला। आरोपियों ने बिल्डर के बेटे की टांग तोड़ी। बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों की झड़प। जमकर चले लात घूंसे। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा। 4 गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में गाय को बचाने के चक्कर में हादसा। पिकअप वैन को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रक। राजस्थान के दौसा में दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़। विरोध करने पर सामान लेने आए लड़कों ने मारपीट की। ओडिशा के बालासोर में पति ने बीच सड़क पर पत्नी का गला रेता। आसपास के लोगों ने पति को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाईवे पर चलती वैन में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुजरात के वडोदरा में पानीपुरी को लेकर महिला का हंगामा। दुकानदार के कम पानीपुरी देने पर सड़क पर धरने पर बैठी। यूपी के फिरोजाबाद में सर्वे के दौरान महिलाओं में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मुंबई में बने अटल सेतु रोड की रिपेयरिंग का काम जारी। अतिरिक्त महानगर आयुक्त ने लिया जायजा। तेलंगाना के इंजीनियर की अमेरिका में मौत। फ्लोरिडा पुलिस की गोलीबारी में निजामुद्दीन की जान गई। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से तबाही। कई गाड़ियां बह गईं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का लिया जायजा। पंजाब के अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश से हाल बेहाल। पानी के तेज बहाव में बहा किसान। स्थानीय लोगों ने बचाया। प्रधानमंत्री मोदी से ग्रीस पीएम ने फोन पर की बात। भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द पूरा करने पर हुई बात। अमेरिका ने बीएलए पर बैन के प्रस्ताव को वीटो किया। यूएन में पाकिस्तान चीन का प्रस्ताव रोका। रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल 7.8 तीव्रता मापी गई। इजरायली हमलों में अब तक 65,141 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। इजरायल के जेरूशलम में पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन। बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। गाजा में इजरायल की जमीनी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी। स्पेनिश पीएम की इजरायल को सलाह। नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकवाद को नहीं हरा सकते। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी। सिरफिरे ने 3 पुलिसकर्मियों को उतारा मौत के घाट। फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ प्रदर्शन जारी। स्कूली बच्चों ने हाईवे ब्लॉक किया। नेपाल की केयरटेकर पीएम सुशीला कार्की का बयान। हम 0 स्टेज की स्थिति में काम कर रहे। न इमारतें बची हैं और न ही डॉक्यूमेंट्स। तालिबान ने 7 महीने बाद ब्रिटिश कपल को किया रिहा। अफगानिस्तान में शिक्षा से जुड़े संगठन के सदस्य थे। बेंगलुरु में 3 दिवसीय केंद्र उत्सव कार्यक्रम। आज से लेकर 21 सितंबर तक प्रदर्शनी। महिला सशक्तिकरण, स्थानीय कारीगरों को सशक्त करने पर फोकस। केंद्र उत्सव में कर्नाटक के उद्यमियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रतिभाओं को मंच मिला। प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक फूड के स्टॉल लगाए गए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी। $1 88 रुपए 11 पैसे पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 387 और निफ्टी 96 अंक लुढ़का। मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का निधन। स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में गई जान। पीएम मोदी ने जताया दुख। करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा पर दिया आदेश। विवादित वीडियो हटाने को कहा। ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल होम बाउंड नीरज खायवान की फिल्म को मिली ऑफिशियल एंट्री।